करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आज हमने ये करना है। स्केलर प्रोडक्ट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट की डिफिनीशन हमने लिखी थी। फिर उसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट का जो हमने प्रूफ किया था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हमने स्केलर प्रोडक्ट का डेरिवेशन किया था। स्केलर प्रोडक्ट के लेक्चर 2 में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हम डेरिवेशन के अंदर ये प्रूफ कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स में जस्ट आपने लिखना है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे इसको मजीद यहाँ पे प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है अभी हम नहीं बताएंगे, इसको प्रूफ करके लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास एक वेक्टर ये है, हमारे पास दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर बी। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है। तो एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर में एंगल 90 का होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90 एज cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। यह हमारे पास रिजल्ट है। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर भी हम देखेंगे। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्लियर है कि पैरेलल वेक्टर में यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 होगा। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। और स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप। ये भी हमारे पास 0 इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास होगा दो पैरेलल वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। नंबर 3 है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। पैरेलल मीन्स ए भी इसी डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में है।
पैरेलल में हमारे पास थीटा 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos theta. The angle between a vector and b vector is 0. पैरेलल में हमारे पास एंगल 0 होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 0 एज cos 0 1 के बराबर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। हेंस द डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू parallel vectors is equal to the product of their magnitude. इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के केस में आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये इक्वल टू 1 होगा। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये जो करेक्टरिस्टिक्स गिवन नहीं है, लेकिन ये पेपर में आएगा, तमाम बोर्ड में ये पेपर में आएगा, इसको अच्छी तरह से करना है आपने। करेक्टरिस्टिक्स फॉर द scalar product of two antiparallel vector। दो एंटीपैरेलल वेक्टर के जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, हम देख लेते हैं। एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। In this case, the angle between a vector and b vector is 180 डिग्री। एंटी पैरेलल में 180 का होता है। ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पे एंगल है हमारे पास 180। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 180। एज cos 180 की वैल्यू होगी -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी -1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी। दिस प्रोडक्ट इक्वल टू द negative of their magnitude। फिफ्थ, अगले नंबर पे है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। हमने वेक्टर ए को वेक्टर ए से हमने मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे भी पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos 0। एज cos 0 की वैल्यू है 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हेंस द प्रोडक्ट will be
इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स, और इसको स्क्वायर ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। 0.6 है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, दैट इज एम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर, ये इक्वल होता है एम एन ए वेक्टर बी वेक्टर। ये जो m और n एक नंबर है, सपोज m जो है 2 है, n 3 है। अब देखो ये बीच में प्रोडक्ट है, तो 3 2 6 होगा, तो 6ab होगा, इसके जो मैग्नीट्यूड है 6ab cos थीटा। अब देखो यहाँ पर मैंने m और n दो नंबर को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया है डॉट b वेक्टर। 3 × 2 6, a डॉट b होगा ab cos थीटा, यानी कि इसका आंसर भी ab 6ab cos थीटा आएगा। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, n को वेक्टर a के साथ लिख दो, m को b के साथ लिख दें। यहाँ पे भी देखें 2 and 3, 2 3 = 6, a डॉट b होगा ab cos थीटा, तो यहाँ पे भी 6ab cos थीटा आएगा। या आप mn को b के साथ लिखते हैं, a वेक्टर डॉट mn b वेक्टर। अब देखो यहाँ पे 2 and 3 6, वेक्टर b वेक्टर है, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको चेंज करेंगे तो a भी 6ab cos थीटा होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नंबर 7 है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्टिव एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है a वेक्टर डॉट इनटू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये हमारे पास a वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 0.8 है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आर नॉन जीरो वेक्टर एंड आर नल वेक्टर इज जीरो। नॉन जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो आएगा। हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट नल वेक्टर, ये इक्वल होगा जीरो के। ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाज़ दफ़ा यही कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग पार्ट में और सेक्शन बी के अंदर भी एक पार्ट बन के ये आ जाता है पेपर के अंदर। इसको आपने अच्छी तरह से आपने करना है। तो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors in terms of their rectangular components। बात अब आप यूं लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहो या स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहो, एक ही बात है। इनके कंपोनेंट को हम 3 डायमेंशन स्पेस में हम लेंगे एज ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, एंड बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
ए की जगह ए की वैल्यू रखें ये वाली, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सबसे पहले ए एक्स आई को सबसे मल्टीप्लाई करें, फिर ए वाई जे कैप को सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ए जेड के को ए जेड के कैप को हमने सबसे मल्टीप्लाई करना है। ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह आपने करना है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए एक्स आई कैप को आप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ए एक्स को आप बी वाई से करें प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, इसको भी ब्रैकेट के अंदर डालें प्लस, अब ए एक्स आई को बी जेड के साथ करें, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, इसको भी ब्रैकेट के अंदर डालें। अब हम मल्टीप्लाई करें ए वाई को सबसे, प्लस ए वाई को आप करेंगे बी एक्स से, तो ए वाई बी एक्स, तो ये होगा जे कैप डॉट आई कैप, इसको ब्रैकेट के अंदर डालें। ए वाई को बी वाई से करें, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई को ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। लास्ट में हम ए जेड को करेंगे ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड को हम बी वाई से करें, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड को बी जेड से करें, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। हमने इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर हमने पढ़ा था जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर में इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर में जो डिफरेंट जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका प्रोडक्ट जीरो आता है। तो आप यूँ लिख सकते हैं एस आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जे डॉट आई कैप जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो। एंड जो पैरेलल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये वैल्यू आएगी 1। इस वैल्यू को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये वैल्यू आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, स्टार्ट में आई कैप डॉट आई कैप है तो यहाँ पे 1 आएगा, ए एक्स बी एक्स 1 प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे है तो आई कैप डॉट जे कैप हमारे पास होगा 0, ए एक्स बी वाई 0 प्लस, इसके बाद ए एक्स बी जेड है आई कैप डॉट के कैप, ये भी 0 होगा, ए एक्स बी जेड ये भी 0, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया यहाँ पर। फिर ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट के कैप, ये भी 0 होगा प्लस ए वाई बी एक्स, ये भी यहाँ पर 0 होगा यूनिट वेक्टर। ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ये 1 होगा, ए वाई बी वाई यहाँ पे 1 आएगा प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ये भी 0 होगा, ए वाई बी जेड 0 प्लस ए जेड बी एक्स कैप डॉट आई कैप, ये भी 0 होगा, ए जेड बी एक्स 0 प्लस ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, ये भी 0 होगा प्लस लास्ट में ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, ये 1 होगा, ए जेड बी जेड 1। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है।
तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो 1 होगा, ए एक्स बी एक्स, ये पूरा 0 प्लस 0 प्लस ये पूरा 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा प्लस ये 1 है तो ये आएगा ए वाई बी वाई प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 और आखिर में होगा प्लस ए जेड बी जेड। ये वैल्यू आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं आर ए डॉट बी मीन्स ए बी कास थीटा है इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको इक्वेशन स्मॉल ए लिख दें, यहाँ तक भी काफ़ी है और यहाँ से हम एंगल भी ले सकते हैं। एंगल लेने के लिए हम ए बी को डिनोमिनेटर में हम लेकर जाएंगे, ए बी को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो कास थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। डिवाइड करके आप लिख सकते हैं ए बी। अब ये जो कास है उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कास इन्वर्स इनटू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाय ए बी। ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर बी लिख दें, इसको इक्वेशन सी लिख दें। ये जो इक्वेशन ए बी सी, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से आपने करना है।